सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरितश्रय। दुरितश्रय के 3 पुत्र हुए, तृणारणी, कवि और पुष्कारिणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। ब्रह्मक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, दुर्मीढ़ और पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रिय मेघ आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदस्यु। बृहदस्यु का पुत्र हुआ बृहदधनु। बृहदधनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सैन्यजित। सैन्यजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराशव, द्रहनु, काश्य और वत्स। रुचिश्राव का पुत्र पार था। पार का प्रसेनु। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक की कन्या कृतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन के जैगिष्वय के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्मन और उदकस्मन का बल्लाद थे। सब बृहदऋषि के वंशज हुए। दौमीढ़ का पुत्र था यवीनर। यवीनर का कृतिमान और कृतिमान का सत्यधृति। सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सनितमान और सनितमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्याभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राचासाम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायु, उग्रायु का शैम्य, शैम्य का स्वीर और स्वीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्रवमीढ़ के भाई पुरमीढ़ को कोई संतान ना हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरजु, पुरजु का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ बृहस्पति। बृहस्पति के 5 पुत्र थे, मुद्गल, यवीनर, बृहदस्यु, कापिल्य और संजय। भृत्याशव ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंचलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्गल से मोद्यगल नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। बृहस्पति के पुत्र मुद्गल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र वे शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनु विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृतु के पुत्र का नाम था शरदवान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान का वीर्य मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई।